आपने देख लिया होगा $19 $1900 पर आ गया इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड। और कुछ अरसे से गिर रहा था लेकिन अचानक से ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो थोड़ा सा बताएंगे हमें कि किन वजूहात की वजह से ये ऊपर जा रहा है। जो रुपी की जो डेप्रिसिएशन है वो कुछ हमने पिछले 3 से 4 हफ्तों के अंदर जो है रुपी को आज के दिन भी 50 पैसे गिरा है। तो मतलब जाहिर है हमने देखा है कि 5% तक जो है रुपी डेप्रिशिएट हुआ है पिछले कोई 2 हफ्ते के अंदर। तो आई थिंक कि ये एक वजह है कि जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं। फिर इसके बाद हमने देखा है कि जो इंटरनेशनली डॉलर है अगेंस्ट जो दीगर करेंसीज हैं यूएसडी, जीबीपी या फिर जो पाकिस्तान जिन करेंसीज के साथ पाकिस्तान भी ट्रेड करता है वो डॉलर वीक हुआ है। तो डॉलर जब वीक होता है इंटरनेशनली तो हम देखते हैं कि गोल्ड प्राइसेस के अंदर चढ़ाव आता है। और जो डॉलर है वो इसलिए गिरा है कि हमने देखा है कि यूएस जो इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं उतरी है, जिसकी वजह से जो है इंटरेस्ट रेट्स का जो चढ़ाव है यूएस के अंदर वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ते यूएसए के अंदर तो जाहिर है डॉलर वीक रहेगा। और डॉलर जब वीक रहता है तो जाहिर है वो उसमें हम देखते हैं कि जो गोल्ड प्राइसेस होती हैं वो यूजुअली बढ़ती हैं। ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर ऑयल प्राइसेस भी बढ़ती हैं। तो हमने देखा कि तमाम जो कमोडिटीज हैं जिसके अंदर गोल्ड भी आता है और दीगर कॉपर, प्लेटिनियम, इसके अलावा जो कॉपर है, फिर हमने देखा है कि जो गोल्ड है उसके अंदर जो है वो चढ़ाव देखा जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि डॉलर एज ए करेंसी जो है वो वीक हो रही है और फिर हम देख रहे हैं कि रुपी भी वीक हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर। तो ये दोनों वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड बढ़ गया। ये ट्रेंड आपको बरकरार रहता नजर आ रहा है कुछ अरसे तक, और कहाँ देख रहे हैं आपके करेक्शन हो जाएगी और रुक जाएगा, पीक हिट कर जाएगा, या $2000 तक जाएगा इंटरनेशनली? देखिए, सबसे पहले तो हमें लोकल सिचुएशन पाकिस्तान की देखनी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो माहवार जो है वो हमें नजर आ रहा है। और आई थिंक कि जो अपेरेंटली ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का वो इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट आने वाले वक्तों के अंदर बढ़ेगी। और जाहिर है ग्रोथ हमें लेनी है 5% की और फिर 6 से 7% की। तो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि पाक रुपी जो है अगेंस्ट डॉलर जो है वीक होता रहेगा वक्त के साथ, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट खड़ा हुआ है इस वक्त। अब बात ये बनती है कि अगर रुपी वीक होता है तो फिर हम देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस गोल्ड की नहीं भी बढ़ती हैं या डॉलर वीक नहीं भी होता है तो पाक रुपी के वीक होने की वजह से सोने की चढ़ाव जो है या प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए हमें आने वाले वक्तों में नजर आ रही है। फिर बात बनती है डॉलर की। तो डॉलर जो है वो भी वीक नजर आ रहा है और उसकी वजह जिस तरह मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट्स इमिनेंट जो नहीं है कि वो बढ़ जाएं यूएस के अंदर। तो अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ते तो डॉलर भी जो है वो वीक रहेगा। तो ना सिर्फ ये कि रुपी अगर वीक होता है, अगर डॉलर भी वीक होता है और रुपी उसी लेवल पर रहता है उसकी उस सूरत के अंदर भी जो है वो हम देखेंगे कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं उसके अंदर इजाफा देखा जाएगा। और आने वाले वक्तों में चूंकि हम ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रुपी जो है वो वीक रहेगा और 5 से 7% तक जो है वो हमें आने वाले वक्तों में मे बी 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर जो है जो बजट के करीब करीब हम देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस जो है मजीद यहाँ से 5 से 7% बढ़ सकती है। सर, अगर इंटरनेशनली बात कर ली जाए, लोकली तो आपने बहुत डिटेल में बता दिया, तो ये जो पैलेस्टाइन में सिचुएशन चल रही है, क्या उसका भी कोई रोल हो सकता है प्राइसेस को अप ले जाने में? और हमने देखा कि अभी जो ऊपर गया है रिसेंटली, पिछले अगर आप वीक की बात कर लें तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जो एक बहुत सारा पैसा आया हुआ था, अब वहां पे डिप आया, तो क्या ये मुमकिन है कि वहां से पैसा निकला और गोल्ड की तरफ आया हो? लेकिन काफी डिफिकल्ट है कि ये जो 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 गोल्ड जो है उसके अंदर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन जो है वो क्रिप्टो से हट के भी हो। बट जाहिर है सेफ एसेट की तरफ लोग जाते हैं अमूमन ऐसे सर्कमस्टांसेस में। जब हमने देखा था कि जो कोविड जब पेंडेमिक अपने फर्स्ट वेव में था तो गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने देखा जो इसराइल का जो जो पैलेस्टीनियन जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको लेके भी गोल्ड प्राइसेस के अंदर चढ़ाव देखा गया। बट इस वक्त जो क्वांटम है उस फाइट का वो कंपैरेटिवली कम हो गया और जो यूएस रोल है वो जाहिर है डी एस्केलेशन की तरफ है। तो आई थिंक कि जो मामला थे पिछले चंद हफ्तों में हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इसराइल फलस्तीन का जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और उसमें गोल्ड प्राइसेस बढ़ी थी। अभी हमें नजर आ रहा है कि उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इस वक्त इम्पैक्ट जो है वो डॉलर का वीक होने का है और उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट जो है रुपये के वीक होने का है। तो हमें एक दिन के अंदर जो है 50% तक रुपया जो है 50 पैसे जो है रुपये के अंदर आज के दिन कमी देखी गई है। और आई थिंक कि आने वाले वक्तों के अंदर भी अगर इसी तरीके से रुपया गिरता रहा अगेंस्ट डॉलर तो गोल्ड प्राइसेस तो बढ़ती जाएंगी, चाहे इंटरनेशनल प्राइसेस इसकी बढ़े या नहीं बढ़े। बट लोकल जो प्राइसेस हैं सराफा बाजार में वो प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। मामला शुरू हुआ था मेरे ख्याल में जब पेंडेमिक आया था, उसके बाद गोल्ड एकदम से
उससे पहले भी चढ़ रहा था, उसके बाद ज़्यादा चला गया था। तो अब ये वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो गया है। ऑब्वियसली अभी तो जो डेटा है उसके हिसाब से तो लग रहा है शायद टाइम लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इसको तेज़ी से रोल आउट करती हैं और इकोनॉमीज़ रिकवर करना शुरू करती हैं, ज़ाहिर है फिर इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी। तो तो उस सूरत में बेसिकली क्या होगा गोल्ड, मतलब क्या हम 3 मंथ्स तक कह सकते हैं कि ये सेम आउटलुक रहेगा, या आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत शॉर्ट टर्म आउटलुक है और उसके बाद अगर 6 महीने में देखा जाए तो नई चीज़ें वापस बेहतर होंगी और गोल्ड रुकेगा? देखिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि गोल्ड रुके और उसकी वजह ये है प्राइमरीली कि जो गोल्ड जो है वो उसकी अपनी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई थिंक कि जो प्रेडिक्शन है गोल्ड की वो यही है कि ये 2000 डॉलर को जो है वो टच करेगा और अनकरीब करेगा, ये इंटरनेशनल प्रेडिक्शन है। फिर हमारे अपने रुपये की कंडीशन अगर हम देखें तो इस वक़्त हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर और ऐसे प्रोग्राम के अंदर रुपी डिवैल्यूएशन को फोकस इसलिए किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके और इम्पोर्ट को जो है कम किया जा सके। और आईएमएफ की भी ऑब्जेक्टिव यही है कि वो पाकिस्तान इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि इम्पोर्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाए। तो अपेरेंटली दो तरफ से जो है वो हमें मामला जो है गोल्ड के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल सिनेरियो है जिसमें प्रिडिक्शन है इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की लाइक गोल्डमैन सैक्स की कि 2000 डॉलर को टच करेगा और उसके बाद जो है वो जाहिर इंडिकेट करता है यहाँ से 5% तक जो है ना वो चढ़ाव आ सकता है। और फिर जिस तरह मैंने बताया कि रुपी के अंदर भी 5% तक जो है वो गिराव आ सकता है। तो अपेरेंटली हमें नजर आ रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हम 10% तक जो है गोल्ड को बढ़ते हुए देखेंगे रुपी के गिराव की वजह से और इंटरनेशनल डिमांड की वजह से, जो कि जो अपनी कॉस्टिंग है गोल्ड की वो इंडिकेट करती है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 2000 डॉलर पे इसको लेकर जाए।